जय जिनेंद्र बंधु, अभिनंदन आप सभी का हमारे इस बेहद ही खास कार्यक्रम में, ज्ञानवर्धक कार्यक्रम में। हमारे साथ हर बार की तरह स्टूडियो में उपस्थित हैं विश्वविख्यात वास्तु एक्सपर्ट डॉक्टर राजेंद्र जैन जी। तो सबसे पहले मैं उनका अभिनंदन करना चाहूंगी कार्यक्रम में। जय जिनेंद्र सर, स्वागत है आपका। जय जिनेंद्र। सर, हमारा जैसे उद्देश्य रहता है कि हर विषय पे हम अपने हर एपिसोड में एक नया विषय लेकर आए, एक जागरूक करने वाला विषय लेके आए। आज अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी, आज हम जानेंगे महिला वास्तु के बारे में। जी हाँ, आज का पूरा एपिसोड हम महिलाओं को समर्पित करते हैं, क्योंकि घर की कर्ता धर्ता ही वही होती हैं, लेकिन क्रेडिट ले जाते हैं पुरुष। हर चीज मुहूर्त पुरुष के नाम से निकाला जाता है, लेकिन प्रवेश महिलाओं से कराया जाता है। घर में अगर कुछ अच्छा होता है तो कहते हैं कि इस स्त्री के कदम बहुत शुभ थे। अगर कुछ बुरा होता है तो कहते हैं कि पता नहीं कौन से मुहूर्त में इन्होंने घर पे प्रवेश किया था। तो बहुत कंफ्यूजिंग है। एक तरफ तो हम कहते हैं कि पुरुषों ने सब कुछ किया है, दूसरी तरफ हम हर सुख दुख का क्रेडिट महिलाओं को देते हैं। क्या है ये? बहुत कंफ्यूजिंग है। मैं चाहूंगी प्लीज आप कंफ्यूजन दूर करें। नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं है डीजी जी। ऐसा नहीं है कि वास्तु का प्रभाव सिर्फ पुरुष के ऊपर पड़ता है या वास्तु का प्रभाव महिलाओं के ऊपर पड़ता है जी। जिस तरह से हर प्लैनेट्स को अलग अलग व्यक्ति को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक इसी तरह से इन प्लैनेट्स के भी 5 एलिमेंट होते हैं। और 5 एलिमेंट के भी एक एक सदस्य होता है या प्लैनेट्स के एक एक मेंबर होता है। महिलाओं के दोष यदि घर में हो तो महिलाएं कष्ट पाएंगी, या पुरुष से संबंधित दोष हो तो पुरुष कष्ट पाएंगे, और यदि बच्चों से संबंधित हो दोष तो बच्चे कष्ट पाते हैं। जैसे महिलाओं की आज बात की जाएगी, आज तो विशेष रूप से, कि सबसे ज्यादा महिलाएं कष्ट पाती हैं भवन के द्वार के कारण। यदि आपका मुख्य द्वार N7 में बना हुआ, 32 प्रकार के द्वार होते हैं, उनमें N7 पर है, तो महिलाएं पीड़ा पाती हैं, महिलाएं कष्ट और दुखी बनी रहती हैं। लेकिन यदि E2 पे है द्वार तो महिलाओं का बोलबाला रहता है, महिलाएं जिद्दी टाइप की हो जाती हैं। और यदि आग्नेय कोण पर द्वार हो तो महिलाएं बीमार बनी रहती हैं, अक्सर बीमार बनी रहती हैं। और दक्षिण में तो बहुत ज्यादा तकलीफ पाती हैं महिलाएं। इसलिए द्वार महिलाओं का सही स्थान पर होना चाहिए। सबसे ज्यादा द्वार की भूमिका महिलाओं के लिए है, इसलिए आपको द्वार कहाँ होना चाहिए महिलाओं के लिए। एक क्वेश्चन है, घर पे कई महिलाएं होती हैं एक साथ, अगर हम बात करें बहू की, बेटी की, सास की, तो बहुत सारे लोग महिलाएं एक साथ रहती हैं। तो वहीं एक बहुत दुखी होती है, एक बहुत खुश होती है, तो वो किसका कंसीडर करते हैं? द्वार कैसे पता लगेगा किसका खराब है किसका अच्छा है? नहीं, द्वार तो सबके लिए खराब होगा, लेकिन सब पर परिणाम समय समय पर प्राप्त होंगे। जैसे आपकी कुंडली में गुरु की महादशा चल रही है लेकिन दूसरे के नहीं चल रही, तो आपके गुरु के जो प्रभाव अब प्राप्त होंगे और उनको बाद में प्राप्त तो कहीं वास्तु और ये ज्योतिष एक ही चीज है। एक साथ। देखिए मैम, मैं आपको सीधे सीधे शुद्ध हिंदी में बता देना चाहता हूं कि 12 राशि होती है, 9 ग्रह होते हैं, और 9 ग्रह में 4 तत्व, 4 एलिमेंट होते हैं, क्योंकि स्पेस एलिमेंट आकाश तत्व को नहीं लिया गया है। तो बस एक दूसरों से उत्पन्न हुई हैं। ग्रहों से एलिमेंट, प्लैनेट से एलिमेंट हुए, और एलिमेंट 5 एलिमेंटों का बैलेंस करने का नाम ही तो वास्तु है। कहां कैसे नहीं है, एक दूसरों से टोटल सहसंबंध स्थापित है। हम सीधे सीधे बात करते हैं कि महिलाएं सबसे ज्यादा दुखी, परेशान और पीड़ित क्यों रहती हैं। महिलाएं में देखा पाया गया है कि महिलाओं का गलत दरवाजा हो, गलत जगह पर शयन हो। यदि उनका शयन कक्ष जहां पर वो शयन करती हैं, यदि वो गलत स्थान पर होता है तो सबसे ज्यादा सुसाइड केस देखे गए वो आग्नेय कोण पर शयन करने वाली महिलाएं यदि पित्त प्रकृति की हैं। पित्त प्रकृति जिनका मतलब जिनको गर्मी बहुत जल्दी बढ़ती है, फायर एलिमेंट की महिलाएं हैं, और उनको आग्नेय कोण पर ही सुला दिया गया तो और वो भड़क जाएंगी और वो कभी कभी क्रोध में आकर के सुसाइड भी कर सकती हैं। एक केस स्टडी की गई है और उसमें पाया गया कि सबसे ज्यादा यदि सुसाइड केस देखे गए वो आग्नेय कोण पर ही शयन कर रही थी महिलाएं। तो आग्नेय कोण पर शयन नहीं करना, साउथ ईस्ट, दक्षिण और पूरब के बीच का कोण आग्नेय कोण होता है। तो वहां पर कभी महिलाओं को शयन, महिलाओं से मतलब
फैमिली सहित भी वो शयन ना करें। अब दूसरी बात, महिलाओं में अक्सर चिड़चिड़ापन बना रहता है, इरिटेशन बहुत ज्यादा। उसका सबसे बड़ा कारण है उनका रसोई घर, क्योंकि रसोई घर में महिलाओं को ही ज्यादा रहना पड़ता है। वैसे यूं कहूं तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि महिलाओं के ऊपर वास्तु का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वास्तु की परिभाषा है कि बस जो बसता है जिस स्थान पर, उससे वास्तु का उस पर प्रभाव पड़ता है। जो जिसके संपर्क में, जिस वस्तु के संपर्क में होगा उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। महिलाएं 24 घंटे ही घर में रहती हैं, पुरुष मात्र 10 घंटे ही घर में रहते हैं। तो पुरुषों के ऊपर कम बल्कि महिलाओं के ऊपर ज्यादा पड़ता है। इसलिए सबसे पहले जब आप ओरिएंटेशन करें, भवन का निर्माण करें, तो महिलाओं के लिए विशेष रूप से ध्यान रखें कि उनका कहां दरवाजा रखा जाए, कहां शयन कराया जाए, क्योंकि कहां रसोई घर बनाया जाए। क्योंकि मैं तो कहता हूं कि महिलाओं का यदि पूजा कक्ष यदि कोई है तो वो है उनका रसोई घर। रसोई घर से उनका मन, मस्तिष्क, सबका संतुलन, हेल्थ। जिन घरों में ईशान कोण पर रसोई घर बना होता है उन घरों में महिलाएं बीमार बनी रहती हैं। जिन घरों में रसोई घर के ठीक नीचे या रसोई घर जहां पर है वहां पर बोरिंग है, कुआं है, आग्नेय कोण पर कुआं है, या फिर कहीं भी आपका रसोई घर है और उसमें ही आपका बोरिंग है, पानी का टाका है, महिलाएं बीमार बनी रहेंगी। मैंने तो यहां तक देखा है कि जिन घरों में आग्नेय कोण पे कुआं था वहीं रसोई बना हुआ था, वो महिलाएं पलंग पर ही पड़ी हुई पाई गई, कमर खराब। अब महिलाओं के घुटने, कमर में तकलीफ रसोई घर से पैदा होती है। रसोई घर में जो मार्बल लगा होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट है और डायरेक्ट आपके ब्लड सर्कुलेशन को प्रभावित करता है, आपके घुटने, कमर में तकलीफ पैदा करा देता है। अब यहां पर महिलाओं की दूसरी बात कही जाएगी कि महिलाएं का सबसे ज्यादा क्लेश पैदा होता, महिलाओं को पता नहीं कि वो क्या गलती उनके घर में हो रही, एनर्जी कैसे लॉस हो रही। रसोई घर में सिंक और चूल्हा पास पास होना, या आग्नेय कोण पर कुआं होना, आग्नेय कोण पर बोरिंग होना, आग्नेय कोण पर वहां पर अंडरग्राउंड वाटर टैंक होना या ओवरहेड टैंक होना, आग में पानी, आग में पानी, दोनों अपोजिट हैं, बिल्कुल अपोजिट हैं। तो आप ऐसा मत करिए, इन दोनों एलिमेंट में दूरी रखिए। इसलिए ध्यान रखना, रसोई घर में दूरी कम से कम सिंक और आपके चूल्हे में 4.5 फीट होना चाहिए। यदि नहीं है तो क्या करें, नहीं है तो आप सिर्फ एक पत्थर लगा दीजिए दोनों के बीच में, ग्रीन कलर का या येलो कलर का। जिस लोकेशन में जब आपका है, तब जिस लोकेशन में है आपका रसोई घर, उसके अकॉर्डिंग कलर का चयन कीजिए। प्लेटफॉर्म से महिलाओं का बहुत ज्यादा जुड़ाव होता है, प्लेटफॉर्म पे ही भोजन बनाना। तो प्लेटफॉर्म, काला प्लेटफॉर्म रसोई घर में मत रखिए। वह आपके लिए काला प्लेटफॉर्म भी वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए काला नहीं, आप उस पे आइवरी या पीला या लाइट ग्रीन कलर का प्लेटफॉर्म रखेंगे। एक या चीज रेड और, भी रख सकते हैं। एक चीज और देखी जाती है कि अगर महिलाओं की बात करें तो विवाह से पहले सब कुछ अच्छा चल रहा होता है और उनकी हेल्थ में कोई इश्यूज नहीं होते, लेकिन विवाह होते ही सडनली बॉडीज में बहुत सारे इश्यूज होने शुरू हो जाते हैं। तो क्या ये घर शिफ्टिंग का वास्तु है या उनके घर का वास्तु? ये 3 बातों पर निर्भर करता है। एक तो 2 एलिमेंटों का मिलन होता है, और दोनों एलिमेंट, जिस तरह से 5 एलिमेंट से सृष्टि बनी, 5 तत्वों से मानव का शरीर बना, और उनकी राशियों का भी अपना एलिमेंट होता है। यदि दोनों में आग और पानी आ गए तो फिर उनके शरीर के ऊपर बायोकेमिकल चेंजेस आते हैं, तो उससे भी उनका प्रभावित होता है। दूसरा, उस घर की वास्तु, उस घर की वास्तु। तीसरा, फिर उसका वास्तु से संबंधित सीधा कि द्वार कहां है उस घर का। तीसरा, जिस समय उसने प्रवेश किया है उस नवीन घर में, उससे कुंडली तैयार होती है उसकी, महिला की। तो मतलब ये एक कुंडली तैयार होना, कुंडली तैयार मतलब पर्टिकुलर टाइम जब वो प्रवेश, कई लोग आज भी देखते हैं कि हम नई बहू को लेके आ रहे हैं और हम किस दरवाजे से प्रवेश करवाएं उसे। अब आग्नेय कोण से प्रवेश करा तो वो तो लड़ेगी ना। अच्छा, ये घर में प्रवेश करने से वास्तु शुरू हो जाता है? बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात कर रहे हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो अपनी फैक्ट्री के लिए निकलते तो अलग दरवाजे से प्रवेश करते, अलग दरवाजे से। बहू को प्रवेश, मांगलिक कार्य पर्टिकुलर एक दहलीज से संपन्न कराए जाते हैं,
तो आप कम से कम इन बातों का ध्यान रखना, जब किसी भी कार्य को आप प्रारंभ करते हैं तो मुहूर्त क्यों देखते हैं? मत देखो मुहूर्त, बस यही तो है उसका मुहूर्त। जब वो प्रवेश कर रही है तब किस मुहूर्त में और किस दरवाजे से, गलत दरवाजे से यदि प्रवेश हो गया तो सारा गलत ही जिंदगी होगा ना, भर फिर वो हो जाएगा, रोना पड़ेगा। इसलिए इन 3 बातों का ध्यान रखना परम आवश्यक है। फिर उसका बेडरूम कैसा है, कहां पर है, बहुत सारी तमाम बातें हैं। जिन घरों में जाले रखे रहते हैं, जिन घरों में पानी टपकता रहता है, उन घरों में, जिन घरों में दूध, दही और घी नाली में बहता रहता है, क्योंकि ये महिलाएं बहुत छोटी छोटी गलती खुद कर देती हैं, उन्हें पता नहीं होता कि एनर्जी उनकी लॉस कैसे हो रही है। यदि बृहस्पति और चंद्रमा यदि उनके बहेगा तो चंद्रमा की कारक जो है महिलाएं होती हैं, सूर्य पुरुष होता है। तो यदि वो उनके घर में दूध और दही, मलाई, मक्खन बहेगा तो पैसों का नुकसान होगा, क्लेश होगा और महिलाएं परेशान बनी रहेंगी। रात्रि में जो जूठे बर्तन महिलाएं रसोई घर में छोड़ेंगी वो महिलाओं के घर में क्लेश 100% होगा। ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिनके कारण महिला वास्तु विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है, वास्तविकता में महिलाएं घर की लक्ष्मी होती हैं। उस लक्ष्मी को लक्ष्मी द्वार से ही तो प्रवेश कराइए। कौन है वो लक्ष्मी द्वार? लक्ष्मी विपुल संपदा देने वाले द्वार, क्योंकि इस धरती 3 को ही मां की संज्ञा दी गई है। एक धरती मां जिस पर आप प्रवेश करते हो, दूसरा जो मां यानी महिला ही जन्म देती है जनरेशन को, तो उसे मां की उपमा दी गई है। तीसरा गौ मां। तो जब भी आप किसी भी आप नई बहू के लिए, दुल्हन के लिए प्रवेश कराएं और आपके दरवाजे पे गाय को दूध पिलाती हुई, यदि गाय, बछड़े को दूध पिलाती हुई गाय यदि दिख जाए या खड़ी हो, फिर देखिए क्या शुभ चेष्टाएं होती हैं। एक चीज बिल्कुल एक चीज और देखने को मिलती है, जैसा आपने बताया कि अगर हम वास्तु का ध्यान रखें तो चीजें ठीक हो जाती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे हमारी महिला दर्शक हैं जो इस वक्त देख रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि हमारे हेल्थ के साथ जब इश्यूज होते थे या हमारी लाइफ में कोई दिक्कत होती थी तो हम वास्तु एक्सपर्ट से भी लेके अपने घर का वास्तु, क्योंकि आजकल ये बहुत प्रचलन में है कि वास्तु खराब हो गया, शायद इस वजह से ठीक हो गया, तो एक के बाद एक वो वास्तु भी अपना ठीक करवाते हैं, लेकिन जो शरीर की समस्या है वो बढ़ती जाती है। ऐसा देखा जा रहा है, अगर रिसर्च उठाएं तो एक बीमारी ठीक हो रही है तो दूसरी फिर हो जा रही है, वो ठीक कर रहे हैं तो तीसरी बीमारी शुरू हो जा रही है। तो यहां पर कहां वास्तु कारगर हो रहा है? नहीं, वास्तु प्लस वस्तु दोनों का कॉम्बिनेशन देखा तो जाएगा। कैसे लाइफ टाइम में ऐसे कि अब आप पहले तो देखिए कि महिलाएं किन किन वस्तुओं को अपने आसपास से घिराव है उनका, तो प्लीज मैं चाहूंगी वो शॉर्ट में बताइए, क्योंकि टाइम इतना है नहीं हमारे पास। बिल्कुल, जैसे कलर जी। अब उनका यदि कोई एलिमेंट निगेटिव है या नीच का जिनका चंद्रमा है या नीच का जिनका बुध है और उनके बेडरूम का कलर ग्रीन कर दिया गया तो उनको नीचता को बढ़ा देगा। तो इन सब हॉलोस्कोप की भी से मतलब पूरी कुंडली की स्टडी करने के बाद आप उन्हें बताएंगे कि आपको ये रंग का ही चयन करना अपने बेडरूम में। और यदि कोई महिला गलत रंग के कपड़े पहन के प्रवेश कर देती जो उसका लिए विपरीत एलिमेंट का, तब भी उस घर में आपके पूरा ही घर से निकाला हो जाता है। पूरे घर के हर एक कोने में महिला वास्तु विज्ञान है, क्योंकि पूरे घर का देख रेख यदि कोई करती है तो वो महिला। बिल्कुल, एक छोटा सा टिप मैं उन महिलाओं के लिए आपसे लेना चाहूंगी जो घर भी संभाल रही हैं और बाहर भी जा रही हैं, क्योंकि आजकल वो दोनों चीजें मैनेज करना थोड़ा दिक्कत है, लेकिन वास्तु के अनुसार उन्हें किस प्रकार चलना चाहिए ताकि वो अपने घर और वास्तु ऑफिस दोनों में बैलेंस आउट कर सकें। देखिए, मैं जो बात को कहूंगा वो महिलाओं को बहुत बुरी लग सकती है। आज जिस चीज का महिलाओं ने उल्लंघन कर दिया है वही है उनके लिए सबसे कष्टप्रद बन रही है। महिलाएं अशुद्धि के समय अपने पुरुषों को, अपने बच्चों को जो भोजन करा रही हैं वो स्लो पॉइजन का काम करा रही हैं, और जो तिजोरी को भी उन समय में खोल रही हैं, पूजा के घर तक में भी पहुंच गई हैं, वो निश्चित रूप से वो अप्रिय घटना के दरवाजे खुलवा रही हैं। तो बिल्कुल, यानी हमें छोटी छोटी चीजों अशुद्धि के समय आप इन चीजों को स्पर्श भी ना करें, ये हमारी साइंस भी कहती है, ये सबसे बड़ी वास्तु है।
बिल्कुल, और सबसे बड़ी वास्तु के बारे में इस मंच के माध्यम से आपको पता चलता है कि किस प्रकार छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखकर हम एक मैं और बात कहना चाहता हूं, अक्सर देखा गया है कि यदि आप इंटीरियर गलत कर देते हैं तो आगजनी घटनाएं और महिलाओं को कष्ट देखा पाया गया है। इसलिए इसमें विशेष ध्यान रखें कि यदि आप अपने घर में कटी हुई गर्दन वाले स्टैचू या रोती हुई आंसू बहाते हुई महिलाओं के चित्र से चित्त पर पूरा प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल, और इंटीरियर की बात है तो हम इंटीरियर बहुत वास्ट टॉपिक है, इस पे हम एक पूरा एपिसोड लेंगे और आज महिलाओं पर विशेष था हमारा। अगर आपको लगता है कि आपके मन में कोई क्वेश्चन है जो आपको जानना है, समझना है और अपनी समस्या का समाधान आपको डॉक्टर साहब से सही चाहिए तो प्लीज़ आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और लगातार जैसे हम आपको ट्रेनिंग के बारे में बता रहे हैं तो एक बार फिर से मैं रिपीट करना चाहूँगी, दिनांक 19 जुलाई से 26 जुलाई तक इंदौर में आप पर्सनली जाके बात कर सकते हैं, ट्रेनिंग ले सकते हैं, ट्रेनिंग के माध्यम से अपनी समस्त समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। और ये भी बताना चाहूँगी कि ये बिल्कुल आश्रम पद्धति द्वारा आपको ट्रेनिंग दी जाएगी कि कैसे सुबह उठना चाहिए, किस प्रकार से आपको टाइमिंग का विशेष ध्यान देना चाहिए, किस प्रकार से आपको क्रियाएं करनी चाहिए, कौन सी टेक्निक्स हैं जिनसे आप वास्तु ज्ञाता बन सकते हैं और विभिन्न प्रकार की चीज़ें इस ट्रेनिंग में आपको सिखाई जाएंगी। आज के लिए बस इतना ही। तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी आपका। जय जिनेंद्र। बनाइए वास्तु के क्षेत्र में अपना भविष्य, सीखिए व्यावसायिक वास्तु, बने सफल वास्तुविद। सिर्फ और सिर्फ 8 दिनों में बने जीरो से हीरो। देश विदेश में ख्याति प्राप्त एवं अपनी डाउनसिंग कला के द्वारा वास्तु के क्षेत्र में तहलका मचाने वाले, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, एशिया बुक, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराने वाले सुप्रसिद्ध भूवैज्ञानिक, वास्तुविद, स्वर विज्ञानी, अंक एवं ज्योतिष ज्ञानी डॉक्टर राजेंद्र जैन द्वारा इंदौर मध्य प्रदेश में किया जा रहा है जियो वास्तु ट्रेनिंग का विशाल आयोजन। जीरो से हीरो बनने की इस प्रक्रिया में आप वैदिक वास्तु, समरांगण एवं विश्वकर्मा वास्तु, अंक ज्योतिष, वास्तु ओरिएंटेशन वास्तु, इंटीरियर वास्तु एवं स्वर वास्तु जैसे अन्य सभी विषयों में दक्ष होकर प्राप्त करेंगे वास्तुविद डिग्री। दिनांक 19 से 26 जुलाई 2021 इंदौर से ऑफलाइन प्रैक्टिकल वास्तु ट्रेनिंग का आयोजन आश्रम पद्धति द्वारा। संपर्क करें 7999590926, 7999573094।